यूक्रेन के डिफेंस ऑफिशियल्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 2 ऑफिशियल्स हैं और इनको करप्शन के आरोप में इनके ऊपर आज छापेमारी की थी इनके घर में। और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने गबन किया है पैसे को। 2022 में एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसके तहत $40 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के तहत 1 लाख मोटर सेल को ख़रीदना था। तो उसको ख़रीदने के लिए कंपनी को स्टॉक दिया गया, उसको कंपनी को सौंपा गया है इसका काम। और कंपनी ने ऑफिशियल्स के साथ मिलकर घोटाला कर दिया। कुल मिला के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 कंपनी के और 2 डिफेंस के ऑफिशियल्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स। करप्शन एक बहुत ही एक गंभीर समस्या यूक्रेन के लिए बनी हुई है। अभी खबर आई थी कुछ महीने पहले कि यूक्रेन के जहाँ पर मिलिट्री भर्ती होती है, जिस इलाकों में सेंटरों में, तो वहाँ पर जो ऑफिशियल्स है, जो वहाँ के कमांडेंट है, वो कई बार करप्शन का इस्तेमाल करता है और वो घूस लेता है ताकि जो अमीर लोग हैं वो पैसे देके वो बच जाते हैं, सेना में भर्ती नहीं होते। तो ऐसे खबरें आ रही थी कई सारी। तो कई जेलेंस्की जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कमांडेंट को हटा दिया था सबको। तो इस तरह से करप्शन की जो घटना है वो यूक्रेन में आती जा रही है और इसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूक्रेन इस समय लड़ाई में उसकी वैसी स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी करप्शन की खबर आती रहेगी तो जो उसके सहयोगी देश है वो उसका जो विश्वास यूक्रेन के प्रति वो हट जाएगा। तो करप्शन एक बहुत बड़ी समस्या यूक्रेन के लिए है और यूक्रेन ईयू और नेटो का मेंबर बनना चाहता है। लेकिन ईयू और नेटो का मेंबर अगर उसको बनना है तो उसको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। करप्शन को ख़त्म करने के लिए उसको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। जो यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको उम्मीद है, उसका यकीन है कि जो रसिया के इनलिस्टमेंट ऑफिसेस के ऊपर जो हमला हो रहा है आजकल, कुछ ज़्यादा हमला हो रहा है, तो इसके पीछे जो रसियन लोग हैं वो अब लड़ाई से उनका मोह भंग हो गया है और वो लड़ाई को, खासतौर में सेना में भर्ती होने का जो जोश और जज्बा था युवाओं में, वो उतना जोश जज्बा रहा नहीं गया। और रसिया में अब सेना में भर्ती नहीं होना चाह रहे वहाँ के नौजवान। तो इसीलिए ज़बरदस्ती जब रसिया की सेना उनको भर्ती कराना चाह रही है तो वो ऑफिसेस जहाँ पर भर्ती का सेंटर है वहाँ पर वो आर्सन अटैक कर रहे हैं, यहाँ पर आगजनी की कार्रवाई कर रहे हैं वो। तो ये जो आगजनी की कार्रवाई हो रही है ये टोटल मिला के जब से लड़ाई शुरू हुई है 220 आगजनी की खबर आई है रसिया के इनलिस्टमेंट ऑफिसेस से, जिनमें से पिछले 6 महीने में ही 113 घटना हुई है। यानी कि पिछले 6 महीने में घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक ब्यूटी जायंट कंपनी है एवोन और इसको आज के दौर में क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। आज के दिन खबर आई थी कि आज बीबीसी ने खबर जारी की थी जिसमें पता लगा है कि ये कंपनी एवोन कंपनी का जो रसिया बिजनेस है वो अभी तक ये कंपनी चला तो रही है, लेकिन चलाने के साथ साथ ये नए जॉब भी वहाँ पर क्रिएट कर रही है। तो ये कंपनी एवोन कंपनी ये ब्राज़ील की कंपनी है और ये ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है। जब लड़ाई शुरू हुई थी तो इसने स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें इसने कहा था कि रसिया में जो इसका बिज़नेस है उसको ये बढ़ाएगा नहीं। यानी कि जो अभी जितना इन्वेस्टमेंट हो चुका है वो उतना ही इन्वेस्टमेंट रहेगा, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी ये कंपनी। ये इसके जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा था। लेकिन आज जब बीबीसी का रिपोर्ट आई है तो उसमें पता लग रहा है कि कंपनी नए इन्वेस्टमेंट रसिया में कर रही है। तो इससे ये पता लगता है कि ये कंपनी ने जो वादा किया था उसका ये खिलाफ वर्जी कर रही है। तो ये जो कंपनी है इसमें आज रिपोर्ट में पता लगा कि नए सेल्स एजेंट को ये हायर कर रही है रसिया में और इसके अलावा उनको पैसे दे रही है, उनको लिए बोनसेस दे रही है। तो ये कंपनी का एकमात्र केस नहीं है, बहुत सारी कंपनी है जिनका जो बिज़नेस रसिया में था लड़ाई शुरू होने से पहले, उनको अपना बिज़नेस छोड़ना पड़ा कईयों को, तो क्योंकि लड़ाई जब शुरू गई थी तो मजबूरी थी उनकी। जबकि कुछ जो कंपनीज है वो अपना बिज़नेस अभी भी रसिया में चला रही है। कुछ बिजनेसेस उनको सामना करना पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है अमेरिका और दूसरे यूरोपियन देशों से, क्योंकि उनका जो बिज़नेस है वो केवल रसिया में नहीं है, उनका बिज़नेस अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है। अगर वो रसिया में अपना बिज़नेस क्लोज नहीं करेंगे तो फिर जो अमेरिका वाला जो उनका बिज़नेस है उसके ऊपर गलत असर पड़ सकता है। तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि एवोन कंपनी ये क्या कदम उठाती है जब ये रिपोर्ट आ गई उसके बाद। तो